ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैं सूत्रधार, कथा को एक सूत्र में पिरोने वाला सूत्रधार। आज मैं आपसे एक कहानी कहने वाला हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कहानियां आपको प्रिय हैं। यह कहानी किसी राजा, किसी राज परिवार या किसी अवतार की नहीं। यह कहानी मेरी और आपकी है। वास्तव में कहानी पूरी मानव जाति की है। आप कह सकते हैं कि आप अपनी कहानी जानते हैं। क्या आप लोग अपनी कहानी जानते हैं? तो बताइए, कौन है आप? क्या है आपके अमूल्य और अद्भुत जीवन का उद्देश्य? उपनिषद। उपनिषद अपने आप को जानने और पहचानने की प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं हमारे भीतर एक और व्यक्ति छिपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर वो हर पल, दिन और रात खुद को अभिव्यक्त करने के लिए लड़ रहा है। वो सारे बंधनों को तोड़ने के लिए लड़ रहा है। वो शांति के लिए लड़ रहा है। वो आनंद की अनुभूति के लिए लड़ रहा है। सुना आपने? वो नौजवान खुद को रोक ना पाया, सिग्नल तोड़ के भाग गया, क्योंकि वो इस बंधन को स्वीकारना नहीं चाहता था। क्यों एक पुत्र या पुत्री कभी पिता के खिलाफ, कभी परिवार के खिलाफ, कभी समाज के खिलाफ विद्रोह करता है? क्या है जो उनसे विद्रोह करवाता है? क्यों है असंतोष? क्यों है विद्रोह? वो सुखी होना चाहता है, लेकिन क्या उसने सुख को पा लिया? क्यों आदमी समुद्र की गहराइयों को, सूरज और चांद की ऊंचाइयों को मापना चाहता है? तो क्यों वो पर्वत की श्रेणियों को जीतना चाहता है? क्यों वो संसार की सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो असीमित है? क्यों वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है? क्या वो जानता है कि वो अमर है? सीमित से असीमित और मरण से अमरत्व की इस यात्रा पर हम सभी जा रहे हैं, पर हम देख नहीं पा रहे। इसीलिए उपनिषद आप सबको बार बार बुलाते हैं और कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और सत्य को पहचानो। पूषन् एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले। तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूं। यह जो पुरुष है वो मैं हूं। तो लीजिए, प्रस्तुत है अंधा युग। संजय, तुम बता क्यों नहीं रहे? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की अभिलाषा से खड़े मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? महाराज, अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया है। कृष्ण उसे समझा रहे हैं। युधिष्ठिर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और आपका प्रिय दुर्योधन हंस रहा है। रुको मत संजय, जल्दी बताओ कि अर्जुन डर गया है? हे कृष्ण, युद्ध की अभिलाषा से मेरे सामने खड़े मैं अपने ही भाइयों, बांधवों और गुरुजनों को
कैसे मारूं? हे कृष्ण, न तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य, न ही सुख। अपने ही लोगों को मारकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूं वासुदेव? हे कृष्ण, बुद्धिमान होकर भी हम लाभ और सुख के लिए अपने ही लोगों को मारने के लिए कैसे तैयार हो गए? हे अर्जुन, तू शोक न करने लायक लोगों के लिए शोक करता है और बुद्धिमानों सी बात करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी बुद्धिमान शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, या युद्ध की अभिलाषा से खड़े ये लोग नहीं थे। हे अर्जुन, ये आत्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है न किसी से मरता है। ये न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। वहां क्या हो रहा है संजय? तुम चुप क्यों हो संजय? पार्थ सारथी क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, ये ब्रह्म क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, हम सब ब्रह्म हैं। हे सव्यसाची, वो एक है, वो निराकार है, वो सर्वशक्तिमान है। वो अपनी इच्छा से अपने को असंख्य रूपों में अभिव्यक्त करता है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य भी हूं। उसी से सब जन्म लेते हैं, उसी के द्वारा सब जीते हैं, और उसी में सब विलीन होते हैं। हे अर्जुन, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। मैं ही समुद्र हूं, मैं ही पर्वत, मैं ही वृक्ष हूं, मैं ही काम, मैं ही शस्त्र, मैं ही पशु, मैं ही जंतु, मैं ही जीवन, मैं ही यम हूं, और मैं ही अद्भुत विस्मयकारी ब्रह्मांड हूं। सृष्टि का आदि मैं हूं, अंत मैं हूं। तुम फिर चुप क्यों हो गए संजय? कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है? अद्भुत, अलौकिक। देखिए राजन, कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा ही दिया। तुम क्या देख रहे हो संजय? हजारों सूर्यों का प्रकाश, और उस विराट रूप में मैं कुरु सेना के एक एक योद्धा को देख रहा हूं। ये क्या राजन, भीष्म, द्रोण, कर्ण सहित कौरव पक्ष के महान योद्धा उस विकराल रूप के मुख में दौड़ रहे हैं। कृष्ण के विराट मुख से निकली प्रलय की ये अग्नि सभी को निगल रही है। और राजन, अर्जुन कृष्ण के इस विराट रूप को देख भय से थर-थर कांप रहे हैं।
उसे जिसके मन में प्रश्न था, संशय था, ना कि उन्हें जो युद्ध भूमि में किसी की जय और किसी की पराजय की आशा लिए खड़े थे। लाशों से पटे कुरुक्षेत्र में यह कौन विलाप कर रहा है? सुन रहा है ना तू कृष्ण? सुन रहा है ना तू मेरी विधवा पुत्र वधुओं का विलाप? देख रहा है ना तू युद्ध में मारे गए मेरे पुत्रों के शवों से लिपट लिपट कर रो रही मेरी विधवा पुत्र वधुएं? देख रहा है ना तू मेरे पुत्रों और मारे गए योद्धाओं के शवों को नोच नोच कर खा रहे गिद्ध सियार? देख रहा है तू जो कल तक कोमल बिछौनों पर सोया करते थे, आज वे मरकर मांस और लहू के दलदल में पड़े हैं? देख रहा है न तू भीम की चोट खा, खून से लथपथ गदा लिए धरती पे सोए मेरे दुर्योधन को अपनी आंखों से देख लो। देख लो जिनका सिर कभी किसी के सामने नहीं झुका, उनके सिर आज गीदड़ों की ठोकरों में पड़े हैं। सुन सकता है तू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का क्रंदन? देख वो अभिमन्यु के शव से लिपट कर कैसे रो रही है। सुन सकता है तू महायोद्धा कर्ण की पत्नी का विलाप, जिसे तूने छल से मारा? सुन सकता है तू उसकी माता का विलाप? देख सकता है तो देख सोने सी कांति वाले कर्ण के शरीर को कुत्तों और सियारों ने खा खा कर थोड़ा ही रहने दिया है, ताकि सिर्फ तू ही उसे पहचान सके। द्रोण और भीष्म को किसी ने नहीं, तूने ही मारा है कृष्ण। देख सकता है ना तो देख, जिनके शौर्य से धरती कांपती थी, आज वे यहाँ कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। पांडव युद्ध चाहते थे, मेरे पुत्र युद्ध चाहते थे, पर तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था वासुदेव। तुम चाहते तो पांडवों को रोक सकते थे, तुम चाहते तो कौरवों को रोक सकते थे, पर तुमने जानबूझकर कुरुवंश का विनाश होने दिया। इसलिए सुनो हे कृष्ण, जो मैंने धर्म से अपने पति की सेवा की हो, तो उसके तपोबल से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे धर्म क्षेत्र में भाइयों ने भाइयों को मारा, वैसे ही एक दिन तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरों को फाड़ खाएगा और तुम खुद उनका विनाश कर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। कृष्ण हो, प्रभु हो, पर मारे जाओगे किसी पशु की तरह। ये तुमने क्या किया गांधारी? कौन है वहां? गांधारी, मैं हूं कृष्ण द्वैपायन व्यास। गांधारी, जिसे 100 आंखों वाले वरुण की आंखें भी देख नहीं पा रही थीं, जिसे हजारों आंखों वाले इंद्र की आंखें भी देख नहीं पा रही थीं, उसे 2 आंखों वाले कैसे देख पाते? उसे कृष्ण, संजय या सिर्फ मैं देख पा रहा था। सुनो धृतराष्ट्र, सुनो गांधारी, 18 दिनों के इस भीषण महायुद्ध में केवल कृष्ण मरा है। हर बार बार जितनी बार कोई सैनिक घायल होकर धराशायी हुआ, वो कोई और नहीं था, कृष्ण ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, वो कृष्ण ही था।
कुरुक्षेत्र में जो रक्त बहा है वो किसी और का नहीं था, कृष्ण का था। गांधारी, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में मरने वाला और मारने वाला एक ही था, वो कृष्ण था। गांधारी, वो केवल कृष्ण था। वह कृष्ण था, 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 वह कृष्ण था। गांधारी ने अपनी आंखों पर अज्ञान की, अंधकार की, अविद्या की पट्टी चढ़ा रखी थी। सिर्फ गांधारी ही क्यों, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन और भी कितने ही लोगों ने आंखें होते हुए भी अज्ञान की पट्टी लगा रखी थी। कौन उतार सकता था वो पट्टी? कौन रचता है हमारा संसार? कौन रचता है अपना अपना संसार? मैं स्वयं या कोई और?